औरंगजेब का फरमान। इस विग्रह के साथ भी वही हुआ। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों, आज से हम कर रहे हैं अविस्मरणीय गाथा कृष्ण पलायन भाग 1। तो दोस्तों, ये कहानी है, यह वो दौर दमन का था जब आस्था के दीप बुझाने के लिए औरंगजेब की तलवार गरज रही थी। यानी कि सवा मन घी का दीपक देखकर भड़क गया औरंगजेब। तो दोस्तों, आज से हम शुरू कर रहे हैं और इस सीरीज में कैसे क्रूर बादशाह औरंगजेब की वजह से हजारों साल पुराने दिव्य कृष्ण विग्रह ब्रजभूमि छोड़कर गए थे। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं और आगे चलते हैं, आपको दिखाते हैं। बने रहिए हमारे चैनल पर। वृंदावन के गोविंद देव जी मंदिर पर तोप के गोले आग बरसा चुके थे। मुगल सेना का अगला निशाना गोपीनाथ जी का मंदिर था। ऐसे में गोपीनाथ जी के अनन्य भक्त और ब्रज के राजा गोकुला जाट से देखा न गया। राजा ने औरंगजेब के खिलाफ आम लोगों को एकजुट किया और गोपीनाथ मंदिर की सुरक्षा का बीड़ा उठा लिया। चूड़ामन, गोकुल जाट वगैरह जो जमाने के थे, उन्होंने ये प्रयत्न किया कि भाई इन विग्रह को कैसे हम बचाएं। राजा गोकुला ने करीब 10,000 कृष्ण भक्तों को मुगलों के खिलाफ लड़ने को तैयार कर लिया। गोकुला जाट ने ऐलान किया, हम कट जाएंगे लेकिन अपने लालजू पर आंच नहीं आने देंगे। महावन के सिहोरा गांव के पास मुगल फौज और कृष्ण भक्त आमने सामने आ गए। अब्दुल नबी ने तंज कसते हुए कहा, मंदिर की घंटियां बजाने वाले इन काफिरों में इतनी हिम्मत कहां से आ गई? आज हम इनके पत्थरों के बुतों को इन काफिरों के खून से नहलाएंगे। घमासान युद्ध हुआ। ब्रज की भूमि लहू के रंग से लाल हो गई, लेकिन ब्रज के वीर औरंगजेब की फौज पर भारी पड़े। अब्दुल नबी मारा गया। मुगल फौज भाग खड़ी हुई। मुगल फौज की हार के बाद हर ब्रजवासी को पता था अब औरंगजेब और बड़ी सेना जरूर भेजेगा। उससे पहले गोपीनाथ मंदिर के मुख्य सेवायत ने विग्रह को बचाने की योजना बनाई। बड़े गोसाई बोले, गोपीनाथ जी को ब्रज से बाहर लेकर जाना होगा। लेकिन ये करेंगे कैसे? चिंता मत करो, बस देखते जाओ। प्रभु जाना चाहे तुम्हें कौन रोक पाएगा। द्वापर में कान्हा ने बांस की टोकरी में मथुरा छोड़ी थी। वही दृश्य फिर वृंदावन में जीवंत हो उठा। इस बार गोपीनाथ जी घास की टोकरी में वृंदावन से निकल पड़े। जो टोकरी होती है, उस टोकरी में नीचे घास फूस था, ऊपर फल थे और उस फलों की टोकरी के बीच में भगवान गोपीनाथ का विग्रह स्थित था। गोपीनाथ जी का पहला पड़ाव बनी राधा कुंड और मानसी गंगा के बीच बनी एक गुफा। यहाँ कई सालों तक रहने के बाद गोपीनाथ जी आगे की यात्रा पर निकल पड़े। अब्दुल नबी की हार से बौखलाए औरंगजेब ने हसन अली को फौजदार बनाया। हसन अली ने बड़ी फौज के साथ राजा गोकुला पर हमला कर दिया। भयानक लड़ाई में 5,000 कृष्ण भक्त मारे गए। 7,000 भक्त राजा गोकुला के साथ पकड़े गए। राजा गोकुला समेत कृष्ण भक्तों पर जुल्म किए गए। इस्लाम कबूल। तो दोस्तों, इस भाग में आपको बताएंगे खून की आखिरी बूंद तक मुगलों से लड़ेंगे। मेवाड़ महाराणा का वचन, औरंगजेब ने गोवर्धन मंदिर तोड़ा और राजस्थान बना श्रीनाथ धाम। तो दोस्तों, 300 साल से ज़्यादा से मुगलिया इतिहास में बाबर के बाद औरंगजेब दूसरा सबसे क्रूर बादशाह हुआ था। तो हिंदुस्तान के सैकड़ों छोटे बड़े मंदिर तबाह करने के बाद उसकी नज़र श्री कृष्ण की लीला भूमि पर थी। ऐसा कोई दिन न बीतता था जब ब्रज का कोई न कोई मंदिर खंडित न होता हो। वृंदावन के लोग अपनी आंखों के सामने अपने ठाकुर का स्थान उजड़ते देख रहे थे। तो दोस्तों, चलिए आगे दिखाते हैं। बने रहिए हमारे चैनल पर, ये वीडियो देखिए दोस्तों। औरंगजेब आया, वो बड़ा दुष्ट और बड़ा ही प्रकृति उसकी बहुत ही राक्षस प्रवृत्ति थी। साल 1658 जब औरंगजेब दिल्ली के तख्त पर बैठा। औरंगजेब का मकसद एकदम साफ था और वो था मुगलिया हुकूमत और इस्लाम का विस्तार। गोपीनाथ जी का, मदन मोहन जी का, ये सबको उन्होंने तोड़ा, क्योंकि ये बड़े बड़े शिखर थे। जब वापस उनके सैनिक तोड़ने गए विग्रह को, तो उनको मंदिर तो विग्रह मिले ही नहीं। वो सिर्फ मंदिर तोड़ के चले गए। औरंगजेब का पहला निशाना बना मथुरा वृंदावन, क्योंकि ये इलाका दिल्ली और आगरा के सबसे पास था।
और मुगल काल में भी यहाँ पर सनातन की धर्मध्वजा पूरे शान से फहरा रही थी। ब्रज के वीर जाट राजा गोकुला के बलिदान के बाद मंदिरों के सेवायत और तेजी से प्राचीन कृष्ण विग्रह बचाने में जुट गए। औरंगजेब का फौजदार हसन अली वृंदावन में मंदिरों को ध्वस्त करने के बाद शाम को आराम कर रहा था। तभी उसके कानों में फिर मंदिर की घंटियों की आवाज पड़ी। हसन अली चिढ़ गया और गुस्से में तमतमाते हुए बोला, ये आवाज कहाँ से आ रही है? कितने बुतखाने बना रखे हैं इन काफिरों ने। सुबह होते ही इस बुतखाने को भी नेस्तनाबूद कर दो। सिपाही ने जवाब दिया, ऐसा ही होगा हुजूर। मुगल फौजदार के आदेश की खबर राधा दामोदर मंदिर भी पहुंच गई तो मंदिर के मुख्य सेवायत नवल गोस्वामी पर कृष्ण विग्रह को बचाने की जिम्मेदारी आ गई। नवल गोस्वामी ने पूरी योजना बनाई और अपने सहयोगी सेवायतों को समझाते हुए कहा, कितने भी मले छा जाएं, लेकिन कृष्ण भक्तों के रहते ठाकुर जी को कोई छू भी नहीं सकता। मंदिर का क्या, जहाँ ठाकुर जी विराजेंगे वही मंदिर हो जाएगा। रात के तीसरे पहर में कुछ घुड़सवार राधा दामोदर मंदिर के पास पहुंचे। नवल गोस्वामी जी ने घोड़ा गाड़ी में संदूक रखा और बाकी सेवायतों के साथ निकल पड़े। कठिन रास्ते में राधा दामोदर जी का काफिला चलने लगा। जंगल, खेत खलिहान, गांव निकलने लगे। सबसे ज्यादा मुश्किल हर 6-7 गांव के बाद पड़ने वाली मुगल चौकियों से बचने में हुई। इससे बचने के लिए नवल गोस्वामी जी ने दिन में आराम और रात में सफर का रास्ता चुना। जी की जब वहां से चली थी तो उन्होंने सुरक्षा के लिए रात रात को वो चलते थे, दिन में विश्राम करते थे। इसलिए औरंगजेब को तो भनक तक नहीं पड़ी, मुगलों को पता ही नहीं चला कि विग्रह यहाँ से वृंदावन से जयपुर चले गए। कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद राधा दामोदर जी राधा कुंड पहुँचे। यहाँ पर दामोदर जी को विराजमान किया गया। आसपास के लोग जुट गए। ग्वाले दूध और मिठाइयाँ ले आते तो किसान चावल, दाल और आटे का प्रबंध करते। इस तरह ठाकुर जी के भोग की व्यवस्था होती रही। इसी तरह 13 साल बीत गए। राधा दामोदर विग्रह माना जाता है कि वृंदावन से ये राधा कुंड आया। राधा कुंड में 13 साल रहा और 13 साल के पश्चात वहां पर गोस्वामी ने इसकी पूजा करी और राधा कुंड से फिर ये गया है कामा। राधा कुंड से राधा दामोदर जी को कामवन यानी कामा की तरफ ले जाया गया। कामवन का कण कण पहले ही कृष्णमय था। राधा दामोदर के पहुंचने की खबर पहुंची तो माहौल उत्सव जैसा हो गया। जाट सरदार जवाहर खुद दर्शन के लिए पहुंच गए। इधर वृंदावन के मंदिरों में विग्रह न मिलने की खबर